मऊगंज इन दिनों क्यों सुलग रहा है? जी हाँ, मऊगंज इन दिनों इसलिए वहां पर सुलग रहा है क्योंकि पुलिस की नाकामी की वजह से आज यह दिन देखने को मिल रहा है। पुलिस की नाकामी क्यों कह रहे हैं? ले चलते हैं 2 महीने पूर्व। बात है मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगरी पंचायत के गड़रा गांव की, जहां बीते 2 माह पूर्व अशोक आदिवासी नामक व्यक्ति हनुमना में एक जमीन की रजिस्ट्री कराने आता है और वापस जाते समय सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। शाहपुर पुलिस के द्वारा यह बताया जाता है कि यह सड़क एक्सीडेंट है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। वहीं जो अशोक आदिवासी है उसके परिजनों का यह मानना था कि जिसका वह गांव में खेत अधिया लेते थे, सनी उर्फ रोहित द्विवेदी का, उन लोगों के द्वारा जमीनी विवाद को लेकर के हत्या की गई है। लेकिन पुलिस आदिवासी समुदाय के लोगों को, अशोक जो मृतक था उसके परिजनों को नहीं समझा पाया 2 माह से कि यह हत्या नहीं अपितु एक्सीडेंट है। इसी को लेकर के आदिवासी समुदाय के लोग काफ़ी आक्रोशित थे और जो अधिया वह आदिवासी व्यक्ति लेता था द्विवेदी परिवार का, जो उसमें अनाज की पैदावार हुई थी, उसको बांटने के लिए सनी द्विवेदी को अपने घर की तरफ बुलाया और इधर पहले से तैयारी ही आदिवासी समुदाय के लोग करके बैठे हुए थे, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। और उन्होंने सनी द्विवेदी को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया, इतनी बेदम पिटाई की कैद करके कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना शाहपुर पुलिस को दी गई, जहां शाहपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक संदीप भारती अपने बल के साथ एवं तहसीलदार हनुमना के साथ वहां पर पहुंचे। कुमारे लाल पनिका थे जो तहसीलदार हनुमना है, उनके साथ वहां पर पहुंचे और उसे छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन ग्रामीणों ने यानी आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा कि जब तक सनी द्विवेदी को आप लोग हत्या के आरोप में जेल में नहीं डाल देते हैं तब तक उसे हम नहीं छोड़ेंगे। छुड़ाने के उद्देश्य से पुलिस और राजस्व के अमले के द्वारा यह कहा गया कि ठीक है, आप उसे छोड़िए, उसे जेल में डालेंगे। जैसे ही दरवाजा खुलवाने के लिए कुमारे लाल पनिका और उप निरीक्षक संदीप भारती वहां पर पहुंचे तो पहले से ही कमरे के अंदर घात लगाए बैठे उन लोगों ने लाठी डंडे व पत्थर से हमला कर दिया, जिसकी तरह से कुमारे लाल पनिका तहसीलदार हनुमना के हाथ व पैर में काफी गंभीर चोट आई है एवं सिर भी काफी जख्मी हुआ है। उन्हें रीवा उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं उप निरीक्षक संदीप भारती जो थाना प्रभारी शाहपुर हैं, कुल मिला के अभी तक में 10 पुलिसकर्मी रीवा के लिए रेफर हो चुके हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं अगर बात की जाए मृतकों की तो सनी द्विवेदी जो द्विवेदी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं उनकी मौत हो चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में एक एएसआई एसएएफ 25वीं बटालियन के एएसआई रामचरण गौतम की भी दुखद मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं सीएम मोहन यादव खुद ट्वीट कर दुख जताया है और उन्होंने घटनास्थल पर डीजीपी कैलाश मकवाना को भेजा है। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री लखन पटेल पहुंचे हैं। पहले रीवा अस्पताल में जाकर घायल तहसीलदार सहित अन्य पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनका हालचाल जाना है और इसके बाद मऊगंज पहुंचे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के जब मीडिया के द्वारा प्रभारी मंत्री लखन पटेल और डीजीपी कैलाश मकवाना से बात की गई तो वो इस मामले से पल्ला झाड़ते नजर आए। कहीं न कहीं मऊगंज में राजनीतिक साजिश की वजह से आज तक न तो पुलिसकर्मियों की अच्छी से पदस्थापना हो पाती है, लोग अपने मनचाहे थानों में अपने अपने लोगों को थाना प्रभारी बनाकर भेजते हैं। यही वजह है कि पुलिस सही से अपना काम नहीं कर पाती है। यही वजह है कि पुलिस अधीक्षक भी दबाव में रहती है मऊगंज की रसना ठाकुर, और जिसकी वजह से वे खुद, अगर बात की जाए तो मऊगंज में ऐसे युवा आरक्षक हैं जो लाइन में पड़े हुए हैं। अगर वही युवा थानों में पदस्थ होते और जो आदिवासी समुदाय के लोग हमलावर इतना हुए हैं, हो सकता है कि उनसे निपटने में वे सक्षम होते और आज ये स्थिति न हुई होती। जैसे ही यह जानकारी लगी, पूरा राजस्व का अमला, पूरा पुलिस का अमला, अगर बात की जाए मऊगंज कलेक्टर जय श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर कल रात को ही यानी 15 मार्च 2025 की रात में ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बगल के जो जिले हैं, चाहे सीधी जिला की पुलिस बल हो चाहे मऊगंज की, तो खुद पुलिस बल वहां पर था ही, और अतिरिक्त के रूप में रीवा जिले से पुलिस बल भी मंगाया गया है। गांव में इस समय पर धारा 163 लागू है, वहां परिंदा तक पर नहीं मार सकता है और लगभग 500 की तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं। बड़ी बात यह भी थी, जो एसडीओपी अंकिता सुल्या मऊगंज हैं उन्हें भी ग्रामीणों ने बंधक बना लिया था और साथ ही साथ खटकरी चौकी प्रभारी आरती वर्मा को भी उन लोगों ने बंधक बना लिया था। सूत्र बताते हैं कि वे लोग छोड़ने की स्थिति में नहीं थे, तब जाकर के
वहां पर नई गढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर पहुंचे हैं और उन्होंने हवाई फायर किया है। तब ग्रामीणों ने एसडीओपी और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी खटखरी को वहां से रिहा किया है। फिलहाल अगर शांति व्यवस्था की बात की जाए तो वहां पर पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है। जो मृतक सनी द्विवेदी हैं उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में कर दिया गया है। साथ ही साथ जो एसआई रामचरण गौतम है उनका पार्थिव शरीर राजकीय सम्मान के साथ उनके गांव सतना जिले के पवई गांव में भेज दिया गया है और उनका अंतिम संस्कार किया गया है। घटना स्थल पर खुद मऊगंज जिले में अगर बात की जाए तो चाहे डीजीपी हो चाहे प्रभारी मंत्री हो वो खुद पहुंचे हैं और स्थिति का मूल्यांकन किए हैं। फिलहाल सीधे बात करते हैं और सुनते हैं क्या कहना है प्रभारी मंत्री पटेल का, साथ ही साथ डीजीपी कैलाश मकवाना। मऊगंज जिले में निरंतर पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं और निरंतर वहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, क्या कारण? पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना भी काम कर रही है और आप ये निश्चित से मान के चले बहुत दुखद घटना हुई है। ये जो हुआ है कल बहुत दुखद है, सरकार भी इस पर चिंतित है और हम लोग लगातार इस पर नजर ही बनाए। मुख्यमंत्री जी भी इसके संपर्क में है तुरंत। शासन प्रशासन की चिंता 2 लोगों की जान ले ली, क्या लगता है एक्सीडेंट की जांच हो गई होती तो ऐसी जरूरत नहीं होती? नहीं, जांच उसकी एक्सीडेंट की हुई है उस समय जो कुछ नहीं कर पाए। ये हो सकता संतुष्ट नहीं। अब पुलिस अपना काम स्पष्ट रूप से नहीं कर पा रही है, राजनीतिक दबाव में काम कर रही है, थाने के अंदर धमकी मिल रही है पुलिस को, तो क्या मानते हैं आप पुलिस? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस अपना काम पुलिस पर लगातार दबाव नहीं हो पाई अभी तक। आईजी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, आईजी भी आ गए हैं, सबका हम कर सकते हैं। थैंक यू। मऊगंज की लचर कानून व्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? एक घटना अचानक से डेवलप हुई, आपको भी जानकारी है ही। कल दोपहर बाद से अचानक सिचुएशन ऐसी टर्न हुई कि उसने इतना दुर्भाग्यजनक मोड़ ले लिया। बाकी अभी हम मऊगंज जा ही रहे हैं, वहाँ पे सारे पहलुओं के बारे में सर। मऊगंज में राजनीतिक दबाव में कोई पुलिस काम कर रही है और वहाँ थाने के अंदर अपराधी धमकी दे रहे हैं, पुलिस को गला काट लेंगे, तो क्या इस तरह की व्यवस्था वहाँ बनाएगी? मऊगंज में जा रहा है सर, देखा जा रहा है। अभी हम घायलों से मिलने आए थे जो यहाँ पे एडमिट। जांच के नाम पर मामलों को लंबित किया जाता है, यही वजह है। एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना हुई, उसको आरोपी को संतुष्ट नहीं कर पाया शासन प्रशासन, राजनीति होती रही। राजनीति ये हुई कि 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोग देख रहे हैं कि जान। अभी हम मऊगंज जा रहे हैं। विधायक के रिश्तेदार वहाँ विकास थाना प्रभारी है, ऐसा क्यों हुआ? आप क्या आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही सर? 7 जिले हैं, आईजी की नियुक्ति नहीं हो पा रही, मानते हैं सर? क्या पॉलिटिकल प्रेशर है सर? आईजी की नियुक्ति